परमिशन है। मैंने इस संसार को मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, ऐसा बोलकर के रोकने वाला कोई है क्या? लिखा है मैं उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, कि दुष्ट तुम पर हमला ना करे, और देश के नियमित नाकाबंदी में मेरे सामने खड़े हो जाए कि मैं इनको शैतान के हाथों में छोड़ ना दूं। ऐसा वाला एक आदमी ढूंढने गया तो मुझे एक भी नहीं मिला। Nobody is doing the interceding towards before the throne of God for our nation. आज देश के लिए नाकाबंदी करने वाला, आज देश के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला, आज प्रांत के लिए प्रभु के सामने खड़े रहने वाला, आज अपने जिले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रह करके मध्यस्थी करने वाला कोई नहीं बचा। ये तो शिकायत है मेरे प्रभु, उस जमाने में थी शिकायत। आज जितने भी यहाँ महारथी बैठे हैं, हर एक व्यक्ति कहता है प्रभु मेरी बेटी को आशीष दे, मेरे बेटे को आशीष दे, मेरी नौकरी को आशीष दे। प्रभु कहते हैं दे दे करके थक गया, स्वर्ग में आशीषें अब खलास हुई जाती हैं। मैंने तुमको भिखारियों के समान आशीष देने की चाबी नहीं दी थी, मैंने तुम्हें बांधने की चाबी दी थी। तुम बांधते तो हो नहीं, भीख मांगते रहते हो। अमेरिका का वीसा दे दे, जो अमेरिका का वीसा देने के लिए रोक रहा है उसको मत बांधना तुम, पैसा दे दे। जिसने गरीब बनाया हो उसको मत बांधना तुम, छुटकारा दे दे। बंधन पैदा करने वाले को बांधिएगा मत, छुटकारे के लिए गुहार कीजिएगा। तो मेरा अपना कहना है भाई साहब, बीमारी आए तो गोली खाओ, या बीमारी आने से पहले ही कुछ ऐसा इंतजाम करो कि बीमारी आवे ही ना, तो गोली खाने की झंझट ना हो। या तो आप बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाके गोलियां वगैरह खाइएगा, या फिर आप पहले से ही अपने आप को ऐसा बना लीजिएगा कि बीमारी आए ही ना, तो भगाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। यही चाबी मैंने सीखी। इससे पहले कि कल बीमारी आती, हम बीमारी के आने से पहले ही अपने आप में अनुशासित हैं, खान में, पान में, सोने में, एक्सरसाइज में, हर चीज में। और यही कारण है इन 60-65 वर्षों के अंदर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बीमारी नहीं देखा। इस पड़ाव पर मात्र 3 ऐसी घटनाएं मेरे जीवन पर घटी हैं। जी हाँ, एक बार एक अनवांटेड ग्रोथ, एक छोटी सी ग्लैंड्स थी, उसको गैर कटवा करके दूसरे दिन साहब आ गए। एक बार ये उंगलियां झुरझुरा रही थी, नमनेस था, तब हमने ब्रेन स्कैन किया था। नंबर 3, अभी बीते कुछ दिन पहले हम स्कूटर से रफ्तार से जा रहे थे, एक कुत्ता अपने रास्ते से जा रहा था, अचानक वो सामने आ गया, सीवियर ब्रेक मारा। न शैतान का कोई काम था न प्रभु का, गिर पड़े, टूट गई पैर की हड्डी। ये जिंदगी की 3 घटनाओं के अलावा इन 40, 50, 60 वर्षों में हमें न कभी मलेरिया हुआ, न बुखार आया, न सिर दर्द हुआ, न कमर दर्द हुआ। केला खाते हैं, दही खाते हैं, कभी कभी सर्दी हो जाती है। बस यही एक प्राकृतिक नियम के उल्लंघन के कारण ये चीजें। इन बीते 50 सालों से मुझे मलेरिया नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को फट रखता। जो चीजें मेरे शरीर के लिए मैं वो खाता। इस शरीर को मैं ज्यादा आराम दूंगा तो मुझे जल्दी आराम देगा। इसको रगड़ के चलाइए, ज्यादा दिन तक टिके रहेगा। रोज मुर्गी मसाला खाइए, एसी लगा के सो जाइए, कल जाने वालों की बुकिंग आज ही हो जाएगी। आप चारों तरफ से तुचक पिचक जाइए, आगे किधर पीछे किधर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चर्बी जो चढ़ गई, इस कमबख्त चर्बी को जलाओ पैदल चल चल के। और मैं बीते 50 सालों से एक्सरसाइज करते रहे, पसीना जब तक बहेगा नहीं तब तक बदन की गंदगी निकलेगी कैसे?
आने से पहले रोकथाम कर लेता हूँ। आने के बाद भगाने का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। इसलिए ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, न मेरा लिवर खराब है, न मेरा माथा खराब है। खड्डा, प्लास्टिक, लोहा, लंगड़ सब खाओ, बिना हाजमोला पचाओ, कुछ नहीं होता इस पेट को। जो खाता है खाते रहिए, क्योंकि मैं इसके लुब्रिकेशन का इंतजाम करता हूं। मैं अपने प्रभु का हाथ पकड़ के चलता हूं और हर वक्त कहता हूं, गुरुजी यदि आप मुझे स्वस्थ रखिएगा 90 साल तक, आखिरी समय तक प्रचार करूंगा, धंधा तुम्हारा ही फायदा होगा, तंदुरुस्ती देना तुम्हारा काम है। मरने के समय तक सेवा करूंगा प्रभु जी। प्रभु कहते इस आदमी को जल्दी मत निपटाओ, बहुत सेवा करता है। 100 के बाद 150 भी चला तो काम तो मेरा ही ना करेगा, तो धंधा तो मेरा ना बढ़ेगा, इसलिए इसके पास बीमारी मत आने देना। सुबह शाम दोपहर में प्रभु की काम करने के चक्कर में प्रभु कहता है इसको ज्यादा समय तक रहने दिया जाए, क्योंकि इससे मेरा फायदा होता है। आप समझ रहे हैं? अब आप बेटा बिटिया बाल बच्चे नौकरी चाकरी के लिए जिएगा तो प्रभु तुमको 90 साल क्यों करके जिंदा करेगा? बताइए वाला काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। और दुआ भी करते हैं तो 15 मिनट और एक भी बार गवाही नहीं देते तो प्रभु कहेगा ये पेड़ नहीं फलता रहे, इसको काट डालो। तो प्रभु जी हैं वो बार बार कह रहे हैं 1 साल और दे देना, नहीं तो हमारे में से कितनों का निपटारा भी हो गया होता कोरोना से। ये यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। बोझ बने बैठे हैं धरती के, खा खा के दुआ भी नहीं करते, कुड़कुड़ाते रहते हैं रोटी कपड़ा के लिए। तो जल्दी प्रभु हमको छुट्टी नहीं देगा क्या? अरे उसके लिए कुछ करो तो समय का, कुछ घंटे तो प्रार्थना करो, मध्यस्थी करो, दूसरों को कुछ नहीं कह सकते। एक भी मनुष्य मेरे सामने ऐसा नहीं है जो देश के नियमित नाके में मेरे सामने खड़ा हो सके। यस, यही प्रभु देख रहे हैं। आजकल इस ये चाबी का गुच्छा कमर में लटका के रखी और ताला घर में लगा है और इधर उधर चिल्ला रही है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पूरा आसमान जमीन आपने एक कर लिया। कमर में कमर में लटकी है चाबी का गुच्छा और दरवाजे में लगा है ताला। आप पूरे मोहल्ले के ऊपर में हल्ला गुपाड़ी कर रहे, परंतु कमर की चाबी निकाल के ताला के छेद में नहीं डाल रहे। आपको सिर वाले हॉस्पिटल भेजे कि हड्डी वाले हॉस्पिटल? आज कलीसिया अपनी चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो, हम कहते हैं भूत तुम बुलाओ हम भगाएं, ये कौन सी कला है? आप बीड़ी पी पी करके भूतों को बुलाइएगा, मोबाइल देख देख के भूतों को बुलाइए और हमारे नाम पर प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा कि मेरे पति के लिए दुआ करें। वो दारू पी पी परेशान और हम दुआ कर कर परेशान। अब आप बताइए ये कौन सा अनर्थ आप हमारे ऊपर कर रहे हैं? बांध दो उस दारू की आत्मा को हमारे से दुआ करवाने के बजाय। क्यों आपके पास चाबी नहीं? क्या नहीं अंकल जी आपके पास ओरिजिनल है, क्या तुम्हारे पास डुप्लीकेट है? मुझको ओरिजिनल होली स्पिरिट मिला, तुमको क्या डुप्लीकेट मिला है? मेरे पास में हिब्रू बाइबल है, क्या हिंदी वाली बाइबल का परमेश्वर तुम्हारे घर के परिवारों की समस्या का निदान नहीं कर सकता क्या? बी केयरफुल, वॉरफेयर। कुत्ते को बांध दो, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। हमने बांधने छोड़ने का काम बंद कर दिया है और इसी कारण से ये अंधकार की ताकतें अलग अलग धनुष के द्वारा मानव को जो अविश्वासी है और विश्वासी को जो कलीसिया के अंदर है प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। यदि तुम बलवंत को बांध दो तो उसका माल छीन सकोगे, यही करना है। तो मैं आज हम कुछ विशेष पासवानों के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जो परिस्थितियां आज हमारे देश में मसीह समुदाय के विरुद्ध में खड़ी पैद करते हैं, अंधकार ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। इसलिए सुसमाचार सुनाने से आपको प्रधान को कैद करना होगा। सुबह 5 बजे उठ करके हम हाथ उठा के प्रार्थना करते कहते, प्रभु इन लोगों की आंखों को खोलने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। हम यीशु के नाम में उन तमाम आत्माओं को कैद कर देते हैं जिससे कि उनकी आंखों के ऊपर चढ़ी पट्टी उधेड़ दी जाए और वे सुसमाचार के लिए खुलने पाए। आप रो रहे हैं कि सुसमाचार के लिए दरवाजा बंद हो रहा है।
ऑन किया उसको, आपने चाबी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसने सुसमाचार के दरवाजे बंद कर दिया। आपने उसको कैद नहीं किया, इसलिए कलीसियाओं के अंदर में सूनापन और खालीपन पड़ा हुआ है। रिस्पॉन्सिबल परमेश्वर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल शैतान नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बिकॉज वी आर नॉट इक्विपिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड विच गॉड इज गिवन टू अस इन क्राइस्ट। मैंने एक व्यक्ति को इस पृथ्वी पर देखने की कोशिश की जो नाके में मेरे सामने खड़े हो जाए कि देश के ऊपर सत्यानाश की परिस्थितियों को मैं अनुमति ना दूं, परंतु मुझे रोकने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए विपत्ति तो आ रही है, वो आएगी ही आएगी, क्योंकि तुमने चाबी का इस्तेमाल नहीं किया है। अपने परिवार के साथ बैठ जाइए, अपने परिवार के ऊपर में स्वर्गीय आशीषों को आने से रुकावट पैदा करने वाली आत्माओं को बांधना शुरू करें। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, इसके लिए अपनी तैयारी कीजिएगा। प्यूरिफाई योरसेल्फ, रिपेंट योरसेल्फ, माफी मांग लो, टूटे रिश्ते जोड़ो, जिनसे बैर है उसको मिटा दो। पहले तैयारी कीजिएगा प्रार्थना करने की। जब आप अपने आप को पूर्णतः धर्मी और पवित्र बनाने के लिए अपने आप को कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ हफ्ते तक खर्च कर दीजिएगा, फिर बांध लीजिएगा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। और यदि आपने आकाश नहीं बांधा, आपने दूसरा आसमान नहीं बांधा, तो तीसरा आसमान जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह ने जिब्राइल को रोक के रखी थी, तो आपके ऊपर में वरदान आने के लिए दुष्ट आत्माएं कहेंगे, हाँ प्रभु भेज दे, भेज दे, ये मेरा सिर कुचलने के लिए तलवार दे दे इन लोगों के हाथ में, मारेंगे तो मुझे दे देना, वरदान दे देना। ऐसे बोल के ग्रीन सिग्नल देंगे क्या है? वो रुकावट है, बाबा तू तलवार देगा क्या? ठहर जा, तलवार मत आने दे, नहीं तो ये तो मेरी ना गले पर उतरेगी, बोल करके वरदानों को रोक देता है। बाइंडिंग एंड लूजिंग। दूसरे आसमान को बांधो, तब तीसरे आसमान को खोलने का अधिकार मिलेगा। आशीषें मांगने से नहीं मिलती, दूसरे आसमान को बांधने के बाद तीसरा खोलना पड़ता है। तुमने तो दूसरा बंद ही नहीं किया, तीसरा कहां से खुल गया? अब बाहर वाला गेट है, वहां कोई घंटी मार रहा, ठीक है कि नहीं? और आप दूसरे नंबर वाले कमरे में हैं, और बाहर वाले गेट और आप तक के बीच में एक और दरवाजा है जो बंद पड़ा है। गेट में खुला हुआ है। उसने कहा हेलो, हाँ दरवाजा खोलो, हाँ खुला है, आ जाइए। तो गेट से अंदर तो आ जाएगा, परंतु आप तक पहुंचने के लिए जो बीच का दरवाजा है वो यदि बंद है तो वो आप उसको देख सकते आप, और वो आपको देख सकता क्या? ऐसे तीसरे आसमान की आशीषें, तीसरे आसमान की आशीषें पहले आसमान में आएंगी कि जबकि दूसरा आसमान बंद पड़ा हुआ है? इसलिए प्रभु ने बांधने की प्रक्रिया पहले बोली है, फिर खोलने की प्रक्रिया करना। तो दूसरे आसमान में इन प्रधानों को बांधना है, तब तीसरे आसमान से आशीषें
और तीसरे से कल्पना करते हो कि वो आ जाए। तो भैया जब दानियल की प्रार्थना रोकी जा सकती तो तुम कोई मूली की जड़ हो क्या? हैं? इतने बड़े भविष्यवक्ता की आवाज प्रभु के पास पहुंचने के लिए 21 डेज लग गया, क्योंकि उसने बांधने छोड़ने का काम नहीं किया। आपको क्या लगता प्रभु आशीष दे? चली गई दूसरी तरफ। जब प्रार्थना ही नहीं पहुंची परमेश्वर के पास तो उत्तर कैसे आएगा? फिर कैन नाराज हो जाता है और कहता है, हे परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार क्यों किया? प्रभु कहते मैं पागल हो गया हूं कि जो तेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करूंगा। पहुंची ही नहीं तो मैं उत्तर कहां से दूं? क्योंकि तेरे मन के अंदर जो बैर था ना भाई के प्रति, उस चक्कर में तेरी प्रार्थना हवा में बह गई। अब मेरे पास पहुंची नहीं, एप्लीकेशन ही नहीं, तो मैं कहां साइन कर दूं? बोल तो जरा, तेरी फाइल ही नहीं मेरे पास। और आप कहते तूने मेरा प्रोजेक्ट सेंसर नहीं किया। कैन का रोष अज्ञानता पूर्वक था। यदि कैन अपने परमेश्वर के सामने भला होता तो क्या उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती? जब एप्लीकेशन डली है तो खुदा बाप को साइन करने में जाता क्या है? हाविल का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया तो हाविल का कोई हाविल को स्पेशल मौका है क्या? जी हाँ, पर कैन की फाइल ही नहीं पहुंची प्रभु के पास। तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंची क्या? जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आप सामने देखते और पीछे वाले को हाथ मिलाते हो, चलेगा क्या? अपनी चाल पर ध्यान दो और उसे ठीक ठाक करो, फिर बांधिएगा दूसरा आसमान। तीसरा आसमान बस खोलने की जरूरत होगी। ऐसे वरदान मिलेंगे, ऐसे अधिकार मिलेंगे जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला मेरे सामने नाकाबंदी करने वाला। कुछ इसी प्रकार से आज प्रभु मध्यस्थी करने वालों को देख रहा है, भिखारियों को नहीं, प्रोटेक्शन मांगने वालों को नहीं, आशीष मांगने वालों को नहीं देख रहा है। वह मध्यस्थी करने वालों को, ऑफेंसिव प्रेयर वॉरियर देख रहा है। डिफेंसिव प्रेयर वॉरियर की आवश्यकता नहीं है आज। यदि कलीसिया, भारत की कलीसिया ने भारत के भूतों को बांध करके रखा होता तो आज ये 2020 में अराजकता दिखाई नहीं देती। परंतु कलीसियाएं तो कमर में चाबी रख करके दुनिया में पान खा रही और पूरी दीवार में पिचिक पिचिक करके थूके जा रही। कि दारू पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई मोबाइल में लव यू कर रहा है, कोई शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के बैठा। ऐसे पापी भारतीयों के दिमाग में जब सब वासनाएं भरी पड़ी हैं, प्रभु तुमको किस तरीके से हमारी और आपके मन की आंखों को खोले। अभी कोई सिफारिश नहीं चलेगी, आपके नाम मान मर्यादा कानून कायदे कुछ काम नहीं पड़ेंगे। बस वेदी का सींग पकड़ के कहो, प्रभु मैं तेरे पास आया, तूने जो अधिकार मुझे दिया उसको मैं इस्तेमाल किया चाहता हूं। इन भूतों को परिवार से बांधना शुरू करें, फिर अपने गांव में बांधना शुरू करें, फिर अपने टाउन में, फिर अपने जिले में, फिर अपने प्रांत में, फिर अपने देश में। एक साथ बड़े से पंगा मत ले लो, शुरू छोटे से करो। पहले छोटे पहलवानों को पटको, और नहीं तो सीधे गामा पहलवान के पास चले गए तो चटनी भी नहीं मिलेगी, हड्डी के टुकड़े मिलेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और यही हमें करना है। पिता मन की आंखों को खोले। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको अभिषेक दे प्रार्थना की आत्मा का।